आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को रेलवे एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस सेकंड करवाने वाला हूं, जो कि 3/3/2021 का शिफ्ट सेकंड का प्रश्न है। यानी कि प्रीवियस ईयर प्रश्न भी इसको कह सकते हैं और सेट प्रैक्टिस भी कह सकते हैं। और जो कि ये जो है रुक्मिणी प्रकाशन यानी कि द प्लेटफॉर्म का है, और ये अपने आप में एक बड़ा नाम है रेलवे के लिए। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स सामान्य विज्ञान से है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेबर है। ऑप्शन नंबर डी, वेबर है। आगे प्रश्न है कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का। तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मृतोपजीवी कवक है? निम्नलिखित में से कौन एक मृतोपजीवी कवक है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 1 EB कितने के बराबर है? 1 EB कितने के बराबर है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1024 पीबी का। 1024 पीबी का 1 EB बराबर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नॉर्वे के अस्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नीअलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? नॉर्वे के अस्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नीअलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री नाम। ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री नाम है। आगे प्रश्न है कि वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे प्रश्न है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबद्ध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो अंतरिक्ष एवं इससे संबद्ध विज्ञानों के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद में स्थित है। आगे प्रश्न है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 277 केल्विन पर। 277 केल्विन पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सूर्य के वास्तव में स्थितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना है? सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतर कितना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 मिनट। ऑप्शन नंबर डी, 2 मिनट है। आगे प्रश्न है कि अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? अर्थ आवर प्रोग्राम कब शुरू हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2007। ऑप्शन नंबर सी, 2007 में शुरू हुआ। आगे प्रश्न है कि हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइसम अस्टाइवाम। पाइसम अस्टाइवाम नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है वो सामान्य अध्ययन से प्रश्न है। तो प्रश्न है कि भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स विलिंगसन। के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि लखनऊ में
1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि स्वेज नहर को वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिस्र में। ऑप्शन नंबर ए, मिस्र में बनाई गई थी। आगे प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में स्थित है। आगे प्रश्न है कि वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से था। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से था। आगे प्रश्न है कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है? यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुतरस घाली थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी। ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी के लिए। आगे प्रश्न है कि दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष से हॉकी टीम के कोच कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राहम रीड। ऑप्शन नंबर सी, ग्राहम रीड हैं। आगे प्रश्न है कि काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। आगे प्रश्न है कि भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। ऑप्शन नंबर ए, गोवा में स्थित है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IOCL। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुराष्ट्रीय निगम। ऑप्शन बी, बहुराष्ट्रीय निगम। आगे प्रश्न है कि 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं, यानी किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है कि डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न के निम्नलिखित में से
किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं कराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली की जामा मस्जिद। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है कि वो अकबर ने नहीं करवाया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग्नेय चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानें होती हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो है कि निर्मित है। कौन निर्मित है? तो सुंदरवन का डेल्टा निर्मित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, यानी कि कब से, यानी कि के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1964 के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन के संविधान। ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन के संविधान से। अगला प्रश्न है कि मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना में जो है कि प्रचलित है। आगे प्रश्न है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान से आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019 से 20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019 से 20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। आगे प्रश्न है कि तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? तुलनात्मक सुलभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो के दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1945 में। ऑप्शन नंबर ए 1945 में शामिल हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।